हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। कार्तिक मास 9वां अध्याय और मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना जरूर से करना। और मैं कथा स्टार्ट करती हूँ तो शुरू करते हैं। कल हम जालंधर पे थे। जालंधर और भोले बाबा का युद्ध हो रहा था। अब आगे की कथा है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान। कार्तिक मास के अक्षत ले लिया है। डाल काशी भी याद रखना कि आपको हाथ में अक्षत नहीं लेने, तिल ले सकते हो, फूल ले सकते हो। ठीक है जी। तो 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने सपना देखा, यानी जालंधर की जो पत्नी है उन्होंने सपना देखा। वृंदा ने सपना देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सपना देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कभी भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी में समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन उनके पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्यों के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसमें वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु को के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भी भस्म में लौटने लग गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने गया। उसकी इस माया को देखकर शिवजी के नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जालंधर ने अनेक बाण शिवजी के मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां आ गए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके। वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दे दिया, पर फिर शिवजी ने अपना ऋषियों को तप का पतिव्रत स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया।
जिसके उससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिवजी के तथा विंदा का तेज श्री पार्वती में समा गया। उधर विष्णु विंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर अपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता पर भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उसकी स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न है। ऐसी प्रकृति देवी की को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते। उस देवी से हमारा नमस्कार है जिसके भक्त गण अनादि तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों को तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों को प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों का जहाँ पर विष्णु जाकर वो दो और अपना कार्य सिद्ध कर लो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर विंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। तो आंवला जो उत्पन्न हुआ है वो रजोगुण सरस्वती से उत्पन्न हुआ है, तमोगुण गौरी माँ तुलसी माँ उत्पन्न हुई है और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई है। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु भगवान के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की नवाध्याय, नवी कथा। और श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण भगवान लक्ष्मण भगवान। सभी को राधे राधे। और आशा करती हूँ आप कथा सुनिए, ज़रूर से सुनिए और शेयर भी कीजिए। आपको भी लाभ होगा, सबको भी लाभ होगा। और जिसको आप शेयर कर रहे हैं उनको अगर ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। तो शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे। और अहोई अष्टमी की सभी मित्रों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। हम सबके बच्चे सदा सलामत रहें, उनकी आयु लंबी हो, खूब तरक्की करें, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। जय श्री